हाँ जी, नमस्कार। पीछे हमने वीबीटी को लगभग कंप्लीट कर लिया है। वहां पर बचा क्या है, सिर्फ लिमिटेशन बची हैं और आज उन्हीं लिमिटेशंस को हम कवर करेंगे और साथ में अपनी जो एमओटी है वो स्टार्ट कर देंगे कि भाई एमओटी का उदय क्यों हुआ, क्यों हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जरूरत पड़ी। ये सारी चीजें आज हम जानेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, लास्ट तक ये लेक्चर देखना। आपको कुछ ऐसा लगेगा कि हमने आज कुछ अलग से सीखा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। जो नॉर्मली आप पढ़ते हो कि आपको डायरेक्ट याद करवा दिया जाता है नाइट्रोजन का अलग बनेगा और O2 F2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अलग बनेगा। ये क्यों अलग बनते हैं, इसका भी वही रीजन होता है। देख, केमिस्ट्री के अंदर जो एक्सेप्शन बोल देते हैं ना, उनका रीजन होता है और आपको वो चीज रीजंस के साथ पढ़नी होती है। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट एक्सेप्शन बोल दो और छोड़ दो, याद कर लो, ऐसा नहीं होता। हमें रीजंस के साथ चलना है। तो हम जो है रीजंस के साथ आगे बढ़ेंगे अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर। ठीक है, तो चलो भाई देखते हैं। पहले हम वीबीटी की लिमिटेशंस देख लेते हैं। लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस क्या है, ठीक है। देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अगर आपने पीछे वीडियो देखा है, मैंने बताया था कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, कोई 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, उसका बॉन्ड ऑर्डर बता रही थी कितना आया था भाई। उसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 3। बॉन्ड ऑर्डर जो है वो आएगा 3, ठीक है। देखिए, ये N2 के केस में सही है, कोई दिक्कत नहीं है। N2 है, यहां पर 7 जो है इलेक्ट्रॉन आ गए किसके, एक नाइट्रोजन के, 7 दूसरे इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन के। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 14 हो गए और उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है, ठीक है, इस केस में। लेकिन अगर आप देखोगे BF इस मॉलिक्यूल के बारे में, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन, ठीक है। बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 हो गए, ठीक है। फ्लोरीन के पास कितने हो गए, 9, ओके। बोरॉन कहां पर आता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन आ गया। उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन 9 पे आता है तो इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल बनता है BF, ओके। यहां देखिए, अगर हम इनका सम करते हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन रही है, ओके। लेकिन इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होता है भाई, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। एक्चुअली में तो 1.4 होता है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि 1 होता है बॉन्ड ऑर्डर BF मॉलिक्यूल के अंदर। बोरॉन और फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड बनता है वो सिंगल बॉन्ड बनता है, ऐसा मान के चलते। इसको वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लिमिटेशन होगी ना, लिमिटेशन होगी, ठीक है, कि 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होना चाहिए था, यहां पर क्या बन रहा है, 1 के करीब आ रहा है, इसको नहीं बता पाया था, ठीक है। लास्ट थर्ड वन इज द मेन लिमिटेशन, ठीक है। इसी लिमिटेशन से आगे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को आगे स्टेप टू स्टेप पढ़ेंगे। देखिए, ये लिमिटेशन क्या कहती है। अगर आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा पढ़िए जाके, उसके अंदर हमने सिर्फ किसकी बात की थी, वैलेंस ऑर्बिटल्स की बात की थी, वैलेंस ऑर्बिटल्स, ठीक है, ओनली सिर्फ वैलेंस ऑर्बिटल की बात करी थी। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ये क्या बोलेगी, ये बोलेगी कि हम सिर्फ वैलेंस ऑर्बिटल से डील नहीं करेंगे। जो एटम अपने साथ आए हैं, ठीक है, जितने जो एटम वहां पर बॉन्ड बना रहा है, तो उसके जितने भी ऑर्बिटल हैं उन सभी के अंदर चेंज आता है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने बोला था, एक्चुअली में ऐसा मिला भी, उन सभी के अंदर चेंज आता है, ठीक है। एक लिमिटेशन और देख लीजिए, O2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, ऑक्सीजन है अपने पास, डाई ऑक्सीजन है। ये अगर हम चलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से तो क्या होगा, ये डायामैग्नेटिक आता है, डायामैग्नेटिक आता है, ठीक है। लिमिटेशंस बहुत सारी है, मैं आपको कुछ एक बताऊंगा, यहाँ पर ज्यादा लंबी हो जाएगा, फिर लिमिटेशंस पे एक वीडियो बन जाता है अपना, ठीक है। डायामैग्नेटिक होता है, लेकिन एक्चुअल के अंदर देखा गया कि पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, पैरामैग्नेटिक,
इस चीज को भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। यहां पर भी वैलेंस बॉन्ड के जो है हाथ ऊपर हो गए। एक और देख लीजिए, एक और देख लीजिए, C2 मॉलिक्यूल अगर आप बनाते हो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, अगर आप बनाओगे तो क्या बनाओगे? चलिए, क्या कहा? 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास पड़े हैं, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास पड़े हैं, ये बॉन्ड बना देंगे, कुछ ऐसा बना दोगे आप। और यहां पर क्या बना? 1 सिग्मा 3 पाई बन गए, है ना? 1 सिग्मा 3 पाई बॉन्ड बन गए। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है, इसको जानेंगे आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर। C2 जो मॉलिक्यूल होता है, C2 इसके अंदर 1 सिग्मा 3 पाई बनने चाहिए अकॉर्डिंग टू वीबीटी, अकॉर्डिंग टू वीबीटी, लेकिन एक्चुअल में बनते हैं भाई 2 पाई। चलो बता देते हैं, थोड़ा सीक्रेट रिवील कर देते हैं ताकि आपको इंटरेस्ट बना रहे, है ना? 2 पाई बॉन्ड एक्चुअल के अंदर बनते हैं, ये सही है। ये कैसे है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसे एक्सप्लेन करेगा, बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेगा, ठीक है? जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो हमें बहुत ही अच्छी रिजल्ट देता है भाई। बॉन्ड एंगल निकालना हो, बॉन्ड लेंथ निकालना हो, डिसोसिएशन एनर्जी निकालनी हो, होमो निकालना हो, लूमो निकालना हो, ठीक है, मैग्नेटिक कैरेक्टर हो गया, तो लगभग सारी चीजें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से निकाल देते हैं। हालांकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की भी कुछ एक मतलब नेग्लिजिबल सी क्या है, लिमिटेशंस है। ओके, हाँ, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे आ जाओ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है? देखिए भाई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अलग अलग स्वरूप होते हैं। आपको क्या पढ़ना है? एक तो देखो, एक तो होगी ये डायएटॉमिक के लिए, डायएटॉमिक के लिए, ठीक है? एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होगी पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। डायएटॉमिक मतलब डाय मतलब 2 होता है, तो 2 एटम्स के लिए हम पढ़ेंगे डायएटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और पॉलीएटॉमिक के अंदर आ जाएंगे 2 से ज्यादा जब एटम्स के जो कॉम्बिनेशन होता है, वहां पर जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को लगाएंगे, वहां पर क्या होता है भाई? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होगा। ये आपको स्टडी नहीं करना, ठीक है? आपको पढ़ना है डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर भी क्या आते हैं? डिफरेंस आते हैं। कैसे कैसे डिफरेंस आते हैं भाई? देखो, मान लेते हैं अपने पास एक तो मॉलिक्यूल ए और ए हो, ठीक है, और ए और बी हो, ठीक है? ये है होमो एटॉमिक, होमो एटॉमिक मतलब सेम ही एटम है, उनके बीच की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको पढ़नी है। और ए बी हेटेरो एटॉमिक एमओटी, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है? जैसा कि आप पहले जानते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दोनों ही किसके ऊपर डिपेंड है? जो वेव फंक्शन ऑफ मैकेनिकल, जो मैकेनिकल मॉडल आया ना एटम का, वेव फंक्शन, ठीक है? वेव फंक्शन मैकेनिकल मॉडल, मैकेनिकल मॉडल, उसके ऊपर जो है ये बेस्ड होती है। फिर से आपको कहां जाना पड़ेगा? स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर जाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या कहता है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपने पढ़ा था शाई, ठीक है? कुछ ऐसा त्रिशूल देखा होगा आपने, भोलेनाथ जैसा एक त्रिशूल देखा होगा। एक सेकेंड, ओके, हाँ, देखो ऐसा आपने कुछ बना हुआ देखा होगा, साई, इसको हम बोलते हैं भाई साई, साई बोलते हैं, ठीक है? उस चैप्टर के अंदर इस साई की सिग्निफिकेंस क्या बताई थी? ये बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन की जो वेव है उसको डिनोट कर रहा है, ठीक है? मतलब वेव फंक्शन को डिनोट कर रहे हैं साई, ठीक है? साई स्क्वायर क्या होता है? साई स्क्वायर को जनरली बच्चे बोल देते हैं प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन की मिलने की, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी नहीं होती, ये डेंसिटी होती है, ये डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ वेव, ठीक है? वेव की डेंसिटी कितनी है? अगर इसको हम साई स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देते हैं वॉल्यूम एलिमेंट से, ये डीवी क्या है? मेरा वॉल्यूम है किसी भी एरिया का। अगर हम वॉल्यूम यहां पर लगा देते हैं और साई स्क्वायर से उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बनता है
ये बनती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, प्रोबेबिलिटी ठीक ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन सब की बात हमने क्यों की, देखो अब इन सब की बात हमने इसीलिए की क्योंकि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये कहती है देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा सिर्फ वैलेंस जो है ऑर्बिटल है वो अटैच होंगे, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको ये कहती है कि जितने भी ऑर्बिटल हैं वो सारे कंबाइन हो जाएंगे, वो सारे क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड। ठीक है, कंबाइन हो जाएंगे और नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना देंगे एंड फॉर्म्ड न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मतलब एक कंप्लीट नई आइडेंटिटी आ जाएगी उन ऑर्बिटल्स के पास। जब वो एटम के पास है तो एटॉमिक, लेकिन जैसे ही उन्होंने बॉन्ड बनाया वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर तब्दील हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं। ओके, अब आपने पढ़ा होगा वेव को हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए अपने पास ये एक वेव है साई, साई से मान लेते हैं, साई ए बोल देते हैं, एक एटम की ये वेव है। ओके, साई बी दूसरे एटम की एक वेव है। ओके, अब यहां पर वेव जब एक दूसरे के साथ मिलेगी तो क्या होगा, दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। वो पॉसिबिलिटी क्या है कि एक तो एडिशन हो जाए, एडिशन हो जाए और एक सब्ट्रैक्शन हो जाए, सब्ट्रैक्शन हो जाए। ठीक है, मतलब एक तो इस वेव का, ठीक है, इस वेव का इंटरफेरेंस क्या है, जो है बिल्कुल एडिशन के अंदर चली जाए, ये इसके साथ बिल्कुल ऐड होती जाए और फिर ये एक नई वेव फॉर्म करेंगी जिनका एम्पलीट्यूड जो है बढ़ जाएगा। ऐसी एक वेव फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, आगे चलती जाएगी। ओके, हाँ ठीक है, समझे। अब इसको हम पॉजिटिव बोल देते हैं, इसको नेगेटिव बोल देते हैं, इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव बोल देते हैं। ओके, यहां पर क्या हुआ, ये प्लस के साथ जब प्लस बिल्कुल इसके एग्जैक्ट ऊपर आ गया तो ये एडिशन हो गया और यहां पर प्लस बना दिया। जब माइनस माइनस के ऊपर आया तो माइनस माइनस भी प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का रहता है तो माइनस हो गया। ओके, लेकिन अब ये इसके ऐसे जुड़ने की बजाय ये कहां से जुड़ी, ये इसके ऊपर नई वेव, जो सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि जो नई वेव, आई होप ग्रीन जो है विजिबल होगा, ऐसे आपके साथ जुड़ जाए। ओके, या माइनस या प्लस। अगर इनका एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है तो सब्ट्रैक्शन का क्या केस आएगा, ये सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर कुछ वेव जो अपने पास बचेगी, छोटी वेव बच जाएगी, सब्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, अब जो ये साई थी, ये क्या है, ये वेव है। ओके, ये वेव है और साई स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका वेव डेंसिटी हो जाएगा। तो यहां पर जब एडिशन हुआ, क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन वेव है वो बढ़ गया है, और जब सब्ट्रैक्शन हुआ मतलब वेव घट गया है। फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी भी घट गई है, यहां पर देखिए साइज के इनटू डीवी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी भी घट गई, मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना भी वहां पर कम हो गई सब्ट्रैक्शन के केस में, और ज्यादा हो गई एडिशन के केस में। ठीक है, इतना आया समझ में। चलो अभी आगे देखते हैं कि ये जो साई स्क्वायर हमने लिखा, अगर हम साई स्क्वायर हमने लिखा साई ए साई बी की फॉर्म में, ये साई ए था अपना। ठीक है, ब्लैक वाला मान के चलना भी, साई ए साई बी। ओके, हाँ, अगर हम प्लस करते हैं किसको, नई जो है अपने पास वेव बनेगी, स्क्वायर में निकालते हैं। ठीक है, किससे, डेंसिटी की बात करेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन की जो वेव्स हैं उनकी डेंसिटी की बात करते हुए चलेंगे। डेंसिटी की बात की, आया साई स्क्वायर। ओके, साई स्क्वायर प्लस क्या, साई ए प्लस साई बी। मैं एडिशन की बात कर रहा हूं, ठीक है, यहां पर किसकी बात हो रही है,
एडिशन की बात हो रही है, एडिशन की बात हो रही है, ठीक है, एडिशन की बात होगी। साई ए साई बी, ठीक है, दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं, साई ए प्लस साई बी, इसका स्क्वायर कर दिया तो मेरे पास रिजल्ट आता है साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी, ठीक है। ये कौन सी वेव है? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। और ये साई ए साई बी क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जिनको हमने कंबाइन किया है, ठीक है। दूसरा सब्ट्रैक्शन का केस बनता है, अगर यहां पर सब्ट्रैक्शन हो जाता तो क्या बनता अपने पास? साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन जाता। ओके, यहां पर अपने पास दो चीजें बन गई हैं। अब जहां पर ये एडिशन हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है जहां पर एडिशन होता है, और इसी को हम बोलते हैं कि यहां पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए भाई, बॉन्डिंग एमओज, एमओ लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की यहां पर बॉन्डिंग हो गई है और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गई। ओके, दूसरा केस क्या होगा? जब सब्ट्रैक्शन हुआ, इनको हम बोल देते हैं, जो ये नए ऑर्बिटल बने ये हो गए साई एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, या फिर बोल दो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। आया समझ में? जो हमने ये प्लस माइनस किया, अब ये प्रोबेबिलिटी तो दोनों है कि वेव के साथ इंटरफेरेंस भी हो सकता है, ठीक है, मतलब उसके साथ दूसरी वेव का एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी तो दोनों है, ठीक है। तो इनकी कॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी हमेशा दो बनी रहेंगी, एक साई जो है बॉन्डिंग बोलेंगे हम इसको, और एक जो है साई एंटी बॉन्डिंग। मतलब अब क्या हुआ देखो, यहां क्या हुआ, जब एडिशन हुआ एनर्जी यहां पर कम हो जाती है, एनर्जी डिक्रीज, जब एनर्जी डिक्रीज तो स्टेबिलिटी इंक्रीज, ठीक है। तो जब हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे भाई, जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, क्या करना है आपको? आपको नीचे बनाने हैं क्योंकि इनकी एनर्जी कम है। तीन प्रिंसिपल थे, अबव प्रिंसिपल, हल्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। पीछे वाली थ्योरी भी फॉलो करती आ रही थी, आगे भी ये फॉलो करते चलेंगे, वो फॉलो करने ही है। तो अगर हम अबव प्रिंसिपल से चले, क्या बताता है? एनर्जी के बारे में बताता है। तो जिसकी एनर्जी कम वो नीचे, तो बॉन्डिंग की कम वो नीचे, एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा तो वो ऊपर बनता है। तो हमेशा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नीचे बनता है, इतना समझे? ओके, एनर्जी यहां पर कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा, यहां पर एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, ठीक है। जो हमने ये कॉम्बिनेशन करके दिखाया, साई एडिशन साई सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसकी जरूरत अब नहीं रही, ठीक। तो ये जो हमने एडिशन किया यहां पर, इसी को हम बोलेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, LCAO। ओके, साई ए क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल, साई बी क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल। दोनों ने जब एडिशन करके क्या बनाया? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया भाई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया है। सेम चीज यहां पर चली, ठीक है। हाँ, अब यहां पर कॉम्बिनेशन होने के लिए आपके पास कुछ एक जरूरी टूल्स होते हैं, या बोलिए कि कुछ एक जरूरी बातें हैं जो होनी चाहिए, तभी वहां पर कॉम्बिनेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो देखिए कौन कौन सी बात है। पहली बात, ठीक है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, उनका एनर्जी गैप मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो डेल्टा ई ये एनर्जी गैप है, शुड बी मिनिमम, मिनिमम, ये कम से कम होना चाहिए भाई, ये कम से कम होना चाहिए, ठीक है। हाँ, पीछे हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो पढ़ी, वैलेंस बॉन्ड, वहां पर क्या होता था? ओवरलैपिंग होती थी, लेकिन यहां पर क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो दूसरी बात यहां पर
कि मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होगी, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ओके। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे कंप्लीटली न्यू आइडेंटिटी के साथ बनेंगे, कंप्लीटली न्यू आइडेंटिटी। इनकी जो आइडेंटिटी होगी वो बिल्कुल नई होगी जो एटॉमिक ऑर्बिटल से बनते हैं। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो आइडेंटिटी है वो नई, जो पहले वाले हैं वो अपना सब कुछ भुला देंगे, छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, है ना, ठीक है। तो बिल्कुल नई यहां पर एक आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी, जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। और कैसे बनेंगे, एक बॉन्डिंग बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। देखिए बॉन्डिंग यहां लिख रखा है, एंटी बॉन्डिंग यहां लिख रखा है। मान लेते हैं यहां से दो कंबाइन होते हैं, एक यहां से एक यहां से, ये नीचे बन गया एक तो, और एक बन जाएगा ऊपर। जिसकी एनर्जी कम होगी वो नीचे, जिसकी एनर्जी ज्यादा वो ऊपर चला गया, ठीक है। ये बन गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO, ठीक है। ये बन गया अपना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, ठीक है। ये बॉन्डिंग वाला ऐसे बनता है भाई, ओके। हाँ, आगे आगे देखिए, जो सिमेट्री होती है, सिमेट्री होती है, या फिर यूं बोलिए कि उनकी जो वेव फंक्शन है अपने पास, वहां पर क्या होता है, वेव फंक्शन का साइन होता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। जब वेव फंक्शन के साइन मैच करेंगे तो वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और जब मैच नहीं करेंगे तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो जब वेव फंक्शन साइन, या फिर इसको रहने दीजिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसी सिर्फ जो है आप याद रख लीजिए कि जब वेव फंक्शन के साइन, वेव फंक्शन के साइन कैसे, जब आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ ही ये पूरा का पूरा चैप्टर है। वहां से अगर आपने वो नहीं पढ़ रखा तो आप समझ नहीं सकते कि कैसे कॉम्बिनेशन हो रहा है, कैसे यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं, ये आप चीज जो है नहीं बता पाएंगे, ओके। तो वो जरूरी है, वो जरूरी है आपको पढ़ना। देखिए पहले आप जो पी ऑर्बिटल बनाते थे प्लस माइनस लगाते थे, ठीक है। इसके अंदर जब आपने पढ़ा होगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल है, डबल डंबल शेप बनाते हो आप, प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ये प्लस माइनस क्या होते हैं, ये चार्ज नहीं होते, ये चार्ज नहीं होते। ये क्या होता है, ये हमें बताते हैं कि वेव फंक्शन कैसा है वहां पर, ये वेव फंक्शन कैसा है इस ऑर्बिटल के अंदर, ये चार्ज नहीं होते, ठीक है। तो जब पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव का ओवरलैप हो, सॉरी मिक्सिंग बोलेंगे, यहां पर ओवरलैप नहीं बोलेंगे, यहां पर हम मिक्सिंग बोलेंगे। ओवरलैप कहां होता था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर होता था, यहां मिक्सिंग होगी, ठीक है। तो जब माइनस का माइनस के साथ मिक्सिंग हो तो ये बन जाएगा भाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन जब माइनस के साथ और प्लस के साथ मिक्सिंग हो तो एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा, ठीक है। आगे हम समझाएंगे इनको कि इनकी सिमेट्री जो है कैसे दिखेंगे बनने के बाद, ओके। थर्ड थिंग आप ये लिख लीजिए कि जो बॉन्डिंग होगी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, वो कहां बनेंगे, इन बिटवीन दी न्यूक्लियस, इंटर न्यूक्लियस, ठीक है, इंटर न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस होती है, मानते हैं अपने पास ए और बी है, ठीक है, ए और बी है, जो इन दोनों की डिस्टेंस है उसके बीच के अंदर जब ये बॉन्डिंग बना रहे होंगे तो इनके बीच में बनेगा, और जब एंटी बॉन्डिंग बनेगा तो वो इनके साइड में बनेगा, बीच के अंदर नहीं बनेगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नया वहां पर बनने वाला है, ठीक है। तो आपको आज का ये इतना समझ में आया होगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हम पढ़ते क्यों है, बीबीटी की लिमिटेशंस क्या थी, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते क्या हैं। देखिए बड़ी ही मस्त थ्योरी है, यहां से हम सारी चीजें कैलकुलेट करके देख लेंगे, जैसे कि CO2 कैसे बनता है, O2 पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, N2 का क्या बॉन्ड ऑर्डर क्या वही रहता है, CO का एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, वो बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। हालांकि थ्योरी बहुत ज्यादा डीप है, लेकिन आपको अभी हल्का पढ़ना है, तो हम उसी हिसाब से आपको सिर्फ ऊपर ऊपर की चीजें, या फिर बोलिए जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपके लिए महत्वपूर्ण है, हम वही चीज आपको पढ़ा रहे हैं, उससे ज्यादा डीप हम नहीं जाएंगे और ना ही उससे कम रखेंगे, क्योंकि अगर सिर्फ कम रखते हैं और सिर्फ रट्टे मारने वाली बात हो जाती है, वो नहीं, कंसेप्ट के साथ ही हम आगे चलते चलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, अगला वीडियो पार्ट सेकंड आ जाएगा, वहां पर आप जो है जरूर देखिएगा कि कैसे जो है उनकी शेप्स बनती है, और फिर हम वहां पर हम कंस्ट्रक्शन भी
स्टार्ट कर देंगे अपने मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की। आई होप आपको आज वाला सेशन जो है पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद।